नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं बोर्ड पे 5 काम ऐसे करो कि जिससे आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आप ये जो थंबनेल देख के आए हैं, बिल्कुल मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जो है वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी फील्ड का, आप जल्द से जल्द सिर्फ 3 महीने के अंदर क्लियर करेंगे। तो आप जो ये वीडियो है वो पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से जो है वो आप सिर्फ ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप सही से वीडियो नहीं देखते और बाद में जो है वो आधा अधूरा देख के जो है वो करना शुरू कर देते हैं काम, उससे जो है वो लॉस होगा। तो आप वीडियो जो है वो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये बात पूरी सच्ची है, 5 काम जिससे होंगे सभी एग्जाम क्लियर। सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम है उसकी जो है वो सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। अगर सिलेबस आपने सही तरह से डाउनलोड कर लिया है, सिलेबस सिलेबस अगर डाउनलोड कर लिया है तो आपका जो है वो लगभग 30% काम जो है वो क्लियर हो गया है कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सिलेबस को जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लें 2 से 3 बार। और जब आप रीड करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आपको कौन सा पार्ट सही से आता है, क्योंकि हम जब रीड कर लेते हैं सिलेबस को तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कौन सा पार्ट नया लग रहा है। आपको जो है वो उसी के ऊपर मेन काम करना है। बाकी के लिए जो है वो टाइम आपको थोड़ा डिवाइड कर लेना है। मेन फोकस जो है वो आपको नहीं आता, उसी से शुरू करनी है, क्योंकि आप जो है वो सेम चीज़ रिपीट करते जाते हो तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो हार्ड वर्क की बजाय थोड़ा स्मार्ट वर्क करना इस बार। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको सही तरह से जो है चेक कर लेना। उसके बाद जो है वो सेकंड काम आता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है वो सभी स्टूडेंट बनाते हैं। आप ये सोचोगे कि हम तो हर बार जो है वो टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल बनता है, सिर्फ उसके हिसाब से आप चलते हो या नहीं चलते ये आपको भी पता है। तो आप जो है वो इस बार जो टाइम टेबल जो है वो इस प्रकार से बनाना कि आप उस हिसाब से चलो। सिर्फ 3 महीने के लिए आप वैसे का वैसा करके देखो, आपको इम्प्रूव जो होगा आप में वो सब दिखेगा, आपको खुद को महसूस होगा और आपका ध्यान भी कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ उसी की तरफ तरफ जो है वो लगा रहेगा। तो आपको जो है वो टाइम टेबल एक अच्छा सा बना लेना है, जिसमें आपका कम से कम एक दिन में 10 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए कि 10 घंटे रीडिंग करो आप। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि आप रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन मतलब क्या है कि आप एक दिन में 7 घंटे तो पढ़ो, उसके बाद 3 घंटे इस टाइप का निकालो, या तो आप मॉर्निंग का निकालो या रात में सोते टाइम निकालो। ऐसा टाइम निकालो 3 घंटे जिसमें आप जो आपने सारे दिन में पढ़ा है, सारा दिन आपने जो किया है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। रिवाइज से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कंसेप्ट है जो तैयार हुआ है साथ के साथ वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप उस पर असाइनमेंट कर सकते हैं, नेट से प्रॉब्लम जो है वो लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। लेकिन आप रिवीजन जो है वो साथ के साथ करते रहे, ये ना कि एक हफ्ते में आप संडे का दिन डिसाइड करें कि संडे को मैं रिवीजन करूंगा, तो इससे जो है आपको लॉस होगा। तो आप साथ के साथ थोड़ा रिवीजन करें। एक हफ्ते में आप करना चाहें तो जो एक हफ्ते में आपने तैयार किया है उसकी रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली की रिवीजन जरूरी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है वो आपका सब सिलेबस है, रिवीजन है, सब तैयार हो रहा है। उसके बाद आपको हाई मार्क्स वाले, हाई मार्क्स यानी हाई मार्क्स सब्जेक्ट जो है आपके उन पे फोकस करना है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं। जैसे अगर टीचिंग एग्जाम की बात करूं तो सीडीपी में लग जाते हैं और 6-6 महीने वो एक चीज़ में लगे रहते हैं। 30 नंबर की सीडीपी आती है और 30 नंबर के पीछे वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। बाकी आपका अपना जो खुद का सब्जेक्ट है और बाकी अदर दूसरे सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, इनको वीक कर लेते हैं। वो जो है वो समझदारी वाली बात नहीं है। टीचर्स भी बहुत सारे लगे हैं ऐसे कि सीडीपी के पीछे पढ़ते, सुबह शाम मैराथन लेते रहते हैं, प्रैक्टिस लगाते रहते हैं सिर्फ सीडीपी की। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना इस बार। तो हाई मार्क्स वाले सब्जेक्ट जो है वो उनको जो है वो ज़्यादा ध्यान देनी है आपको, कि आपका जो है वो सही से तैयार हो जाए। जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, इनको भी आपको बराबर का ही टाइम देना है, लेकिन जो ज़्यादा नंबर का आएगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर आपकी क्या है, लास्ट में 15 डेज, ज़्यादा नहीं 15 दिन।
15 दिन आप डेली रोजाना 2 टेस्ट लगाओ। 2 टेस्ट आप लगाओगे, आपके इम्प्रूवमेंट हद से ज़्यादा हो जाएगी। आप किसी से जो है वो पीछे नहीं रहेंगे। आप जो है खुद एक टीचर के लेवल में खड़े हो जाएंगे अगर आप लास्ट के 15 दिन जो है उस सब्जेक्ट के, उस पूरे जो एग्ज़ाम के आप फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि 10-20 नंबर वाले लगा लिए, कम से कम जो है वो आप एक मॉक टेस्ट जो है वो इस प्रकार का लगाना है आपको डेली, जो पूरा सिलेबस डिफाइन करता हो, पूरे सिलेबस का टेस्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप खुद जो है वो महसूस करोगे कि हाँ सर ने सही बताया। तो आप अगर ये मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दो, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको बेनिफिट वाला ये वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जो इस पे एजुकेशन से जुड़े हुए आते हैं तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।